नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, नाम के चौथे स्तंभ को भ्रष्टाचारी नेता, ठेकेदार, अपराधी, तस्कर अपना प्रवक्ता बनाना चाहते हैं। जो प्रवक्ता बन गया वह कुछ भी करे, महान पत्रकार। अगर कोई पत्रकार अपने स्वाभिमान को नहीं बिकने देता, कलम की इज्जत को बचा कर रखना चाहता है, तो उसे भ्रष्टाचारी, अपराधी, पुलिस प्रशासन झूठे मामलों में फंसाकर दबाना चाहते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है। अक्सर सच को दबाने के लिए नेता, अवैध कारोबारी पैसे के दम पर पुलिस को खरीद कर पत्रकारों का दमन किया है और आज भी करते जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर कोर्ट के आदेश आते हैं, पुलिस प्रशासन को फटकार भी लगती है कि बिना जांच के पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचारियों को ना तो न्यायालय का डर है और ना ही इनके द्वारा देशभक्ति जनसेवा की खाई गई कसम का। अच्छा थाना मिले उसके लिए नेताओं के चरण बंधन, शाम को घर जाए तो जेब भारी रहे उसके लिए अवैध कारोबारियों के चरण बंधन, अच्छी वाहवाही मिले इसके काले कारनामों में पर्दा पड़ा रहे उसके लिए बिकाऊ मीडिया का चरण बंधन ही इनकी देशभक्ति जन सेवा बन गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मऊगंज जिले की, जहां कुछ चाटुकार पत्रकारों का उपयोग कर पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार उजागर करने वालों का दमन करना चाहती है। सैकड़ों शिकायतें प्रतिदिन मीडिया के पास आती हैं, जिनमें आरोप रहता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। जांच के नाम पर महीनों आवेदन थानों में पड़े रहते हैं। वहीं किसी ईमानदार पत्रकार के खिलाफ अपराधी, तस्कर, खनिज माफिया आवेदन दे दे तो पुलिस मिनटों में FIR दर्ज कर लेती है। जमानती धारा हो तब भी पत्रकार को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए अपराधियों की तरह घसीटते ले जाती है। दरअसल ताजा मामला मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां के पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को नईगढ़ी पुलिस उठाकर ले गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि थाने न ले जाकर उन्हें किसी एकांत कमरे में ले जाया गया और उनसे पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया गया। मामले की जानकारी लगते ही कई पत्रकार और स्वयं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और पत्रकार की गिरफ्तारी का कारण पूछा तो अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। बताया जाता है कि थाना प्रभारी ने मिथिलेश त्रिपाठी के खिलाफ शराब दुकान के कर्मचारी आशीष कुशवाहा की शिकायत पर 308(2), 308(7) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया था। दरअसल पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी क्षेत्र में अवैध कारोबार, भ्रष्टाचार का विगत लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, जिनका मुंह बंद करने के लिए कुछ शराब कारोबार से जुड़े तथाकथित पत्रकार पुलिस से साठगांठ कर एक शराब कारोबारी के गुर्गे को मुहरा बनाकर शिकायत दर्ज कराई। बिना जांच के FIR दर्ज भी हो गई। हद तो यह हो गई कि पत्रकार को ना तो नोटिस दिया गया, ना ही बयान दर्ज किए गए, सीधे गिरफ्तार किया गया। हालांकि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, कई पत्रकार साथी जब SP कार्यालय पहुंचे तो थाना प्रभारी पुनः मिथिलेश त्रिपाठी को मऊगंज पहुंचा दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मामला उनके सामने का नहीं है, पहले से मामला दर्ज था, जांच कराएंगे। वहीं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ इस तरह की घटना निंदनीय है, इसका वह विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे। वहीं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पुलिस प्रशासन को लताड़ लगाते हुए कहा कि दर्जनों अपराधी हैं जिनसे पुलिस की साठगांठ है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। दर्जनों मामले दर्ज हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे। गोली चलाने की घटना, हत्या की घटना, 307 की घटना, पत्रकार को गाली देने, विधायक को अपशब्द कहने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पत्रकार को गाली देने वाला खुलेआम घूम रहा है, जिन्हें गिरफ्तारी करने में पुलिस प्रशासन को पसीना छूट रहा है। पर एक पत्रकार का नाम आया जो निष्पक्ष आवाज उठाता है, उसके लिए पुलिस ने सारी ताकत झोंक दी और गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूरे मामले को लेकर मिथिलेश त्रिपाठी का कहना है कि जिन पैसों की बात की जा रही है उनके द्वारा अपने संस्थान में विज्ञापन लगाया गया था और उसके पैसे लिए थे, जिसे वसूली की बात बताकर मामला दर्ज कराया गया है। आइए सुनते हैं पहले मिथिलेश त्रिपाठी का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, फिर सुनेंगे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है। ये जो आज जगदीश ठाकुर ने जिस तरह से आपको उठाया, वो दोनों पता चला कि विधायक भी व्यथित हैं और उन्होंने शायद सरकार को इस्तीफा भेजा है। व्यथित होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से वो हमको यहाँ से उठाया और पत्रकारों ने वहाँ पर उनका उस बात का विरोध किया, शायद इसकी जानकारी विधायक को भी लगी। हाँ, और पहुंचे थे वो भी, और जानकारी मिलने पर मैं विधायक SP पहुंचे थे और उनका फोन भी मेरे नंबर पर आया। अच्छा, जब वो हमको गाड़ी बिठा कर ले जा रहा था तो जैसे ही विधायक जी का फोन आया तो जगदीश ठाकुर ने सीधे विधायक जी को माँ बहन की गाली देते हुए बोला कि तुम्हारे आका का फोन आ गया। अब इसको आपकी बात हुई क्या फिर विधायक से?
विधायक से मेरी बात यहाँ आने नहीं, वहाँ पे नहीं करने दिया नहीं, वहाँ पर हमको वो मोबाइल नहीं दिया, बात नहीं करने दिया। ये बोला कि विधायक जी के लिए तो पूरी गली रास्ते माँ बहन की गाली देता रहा और कहा कि उसकी खबरें चला रहा है मेरे खिलाफ, सीतापुर के खिलाफ खबर चलाई और अन्य खबरें चलाई मेरे विरोध में। तुम इसी के दम पर उछल रहे हो, इसकी औकात क्या है? विधायक के लिए बोला कि इसकी औकात क्या है? ये महादेवन मंदिर में यहाँ की पुलिस बता चुकी है, हमारी नई गढ़ी में लाके दम बेड़ थी विधायक को। इस तरह की कई मतलब विधायक जी को उसकी औकात, यहाँ तक बोल दिया कि सरकार में इनकी कोई सुनवाई नहीं है और इसकी अगला नंबर इसी का है। हमको धमकी देते हुए जगदीश हमको धमकी देते हुए बोला कि तू इसके साथ रहना, इसके पक्ष खड़े रहकर इसके साथ इसकी खबरें चलाना छोड़ दे और खासकर मेरे खिलाफ खबर चलाना छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे को NDPS एक्ट में और हरिजन एक्ट में कई तरह और जो अपराध दर्ज किया है तो वो भी पूरी तरह से फर्जी है, उसका भी कोई आधार नहीं है। एक पत्रकार के ऊपर जब कोई अपराध दर्ज होता है तो पहले उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाती है। उसने नोटिस भी दिया और इसके पूर्व में उसने हमको एक वकील के माध्यम से एक इस्तगासा दायर करने की नोटिस भी हमको दी गई थी जगदीश ठाकुर के द्वारा। लेकिन जनता की आवाज उठाना एक पत्रकार का काम है, तो मानहानि नोटिस दिया, मानहानि बताने के, लेकिन 50 लाख रुपए की मानहानि की नोटिस का जगदीश ने पहले दिया था, इस घटना के पहले दिया था। और इस घटना के लेकर मेरे को कोई जानकारी नहीं हुई, न नोटिस दी गई, न मेरे को जानकारी है कि कब अपराध पंजीबद्ध होगा, कौन रिपोर्ट करता है। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट करता है उसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और पता चल रहा है कि जो नई गढ़ी में पिंटू साकेत था दुकानदार, उसके दुकानदार कोई कर्मचारी है और यह रिपोर्ट उसी दिन दर्ज की है जिस दिन इसकी पिंटू साकेत लोगों की गिरफ्तारी हुई है होली के दौरान। उसी दिन कूट रचित तरीके से पूरा अपराध जो है उससे बना के, चूंकि लगातार खबरें जो है जनता की आवाज को मैं उठाता रहा। नई गढ़ी में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, मैंने उसकी खबर चलाया। देवतलाव में एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि मुझसे न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए 10,000 रुपए की मांग खुली तौर पर जगदीश ठाकुर ने की। सीतापुर कांड में एक नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने, उस मामले को जिसमें मऊगंज विधायक की एंट्री हुई थी, तो विधायक से जोड़ा जा रहा है आपको? बिल्कुल विधायक से जोड़ा जा रहा है। और मेरा यह मानना है कि आज मैं विधायक जी के साथ ना होता है, विधायक जी का, तो मेरे साथ ऐसी घटना ना होती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मतलब विधायक के मुद्दों पर आपने जो बिल्कुल, और पूरी रास्ते, यहाँ तक कि पूरी रास्ते विधायक को माँ बहन की गाली देते गए पूरी रास्ते, और हर जगह ये समझाइश दी गई। और उतना ही नहीं, उसके साथ जो दो पुलिसकर्मी थे साथ में, एक का नाम था वीरेंद्र शुक्ला, एक कोई अमरीश पांडे है, वो मऊगंज थाने में लंबे समय से जमे रहे, नहीं मतलब इसी जिले में 4-5 साल से है, वो सब जानते, सबके द्वारा धमकी दी गई मेरे को। और हमको बोला गया कि इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। वो एक बार यहाँ पर वीरेंद्र शुक्ला जो है, तो यहाँ पर पैसा ले रहा था एक तस्करी से, उसका वीडियो वायरल हुआ था, हम लोगों ने उसका खुलासा किया था, उसको निलंबित कर दिया गया था। उससे भी बौखलाया था, जगदीश ठाकुर भी बौखलाया था। और यहाँ तक अब जानकारी मिल रही है कि जो नई गढ़ी का जो शराब तस्कर और कोरस तस्कर जो पुलिस को पीटने का काम किए, उनके साथ ये दिल्ली बंबई तक का सफर किया है, बॉम्बे जाने काम किया है जगदीश ठाकुर ने। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। विधायक जी को पता है ये? विधायक जी को पता है कि नहीं, लेकिन जो अब गाली गलौज की जो गाली गालों की बात, तो आपने बताया, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया है। और विधायक जी से मेरी यहाँ सामने मुलाकात हुई। मैंने आवेदन में जो दिया, जो अक्षर से बात है, वहाँ मेरे को थाने नहीं ले जाया गया। पुलिस जब मेरे को यहाँ से ले गए तो आप ऑन कैमरा रखते ना भैया यार, ये जो सब सही काम था। मेरे को थाने के बगल में कमरा है, वहाँ पे ले जाके रखा गया और धमकी दी गई हमको। पुलिस का आवास है, वहां पर हमको धमकी दी गई है अन्य केसों में फंसाने के लिए। इस तरह का, तो मैं विधायक जी और सूबे की सरकार, जो मोहन सरकार है, उनसे आग्रह करूंगा कि जब चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, नहीं पता चल रहा है कि विधायक ने इस मामले में सरकार पर उठाया है, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आपको ये जानकारी है? अब मेरे को इस बात की भी जानकारी विधायक से मैंने मांगी है। मैंने चूंकि घटना के बारे में मैंने बताया, अब चूंकि मेरा मोबाइल उसके पास था और सीधे कहा, जैसे मैं आपको कॉल डिटेल दिखाऊंगा, विधायक जी ने बोला कि ये आ गया। अब मैं जो शब्दों को प्रयोग किया हुआ सब मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। विधायक उनकी सरकार को लेकर, विधायक उनकी सरकार को लेकर किया गया कि ये आ गया, अब इसका नंबर है, खुले तौर का अब इसका नंबर है, इसमें सुधार नहीं हो रहा है। इसके पूर्व में पुलिस ने इसके ऊपर कई कार्रवाई की, हमारी नई गढ़ी में बंद किया, महादेवन कांड में गया, और तुम महादेवन कांड से इनके साथ में है, इनके साथ में रहकर खबर चला रहा है। ये संभल जा, यदि बचना है तो, नहीं तो सारी पत्रकारिता तुम्हारी अपने लफ्जों, पुलिसिया लफ्जों होता है उस तरह से बयान कर, उस शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, जो कि सभ्य समाज के लोग हमारे वक्तव्यों को सुनोगे। मैं जनता की आवाज़ उठाने का काम, शोषित वर्गों की आवाज़ उठाने का काम हमेशा करता था,
और यदि ऐसी परिस्थितियां बनी रहेगी, लगातार पत्रकार को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा इस मोहन सरकार में, तो फिर भगवान ही भला है, लोग पत्रकार का लाइन में आना थोड़ा छोड़ देंगे। जो कर रहे हैं वो विपरीत है। मैं खुद भी अपने इस चिंता में हूँ कि मेरे चलिए हो गया, पत्रकार तो आपके साथ थे आज। नहीं, पत्रकार थे, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि ऐसे और कई अन्य अपराध अन्य थाने में गड़े गए उम्र के साथ। ये भी एक चिंता का विषय है मेरे लिए। चलिए, एसपी ने जांच की बात कही है, एसपी साहब ने जांच की बात कही है। एडिशनल को शायद जांच दिया है साहब। अब देखते हैं, क्योंकि कुछ और बातें हैं, अब उसको मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। बताना चाहूंगा कि मैं यही कैंटीन पर खड़ा था और चाय पी रहा था बैठकर। यहाँ पर नई गई थाना प्रभारी थी, उनके द्वारा पहले हमारे गले में हाथ डालकर हमको बुलाया गया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए बोला गया। मैंने इसका विरोध किया कि क्या बात क्या है, मामला मेरे को बताया जाए। उन्होंने कहा पहले गाड़ी में बैठ फिर इसके बाद बात करते हैं। उनके द्वारा काफ़ी अभद्रता पूर्वक बात की गई है, शब्दों का प्रयोग किया गया। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि जब मेरे पास सब लोगों के फ़ोन आने लगे तो मेरा फ़ोन छुड़ा लिए। विधायक जी का फ़ोन आया था, यहाँ तक कि उन्होंने विधायक जी को भी शब्दों को पहले बोले तुम्हारे आका का फ़ोन आ गया है। ऐसी माँ बहन की गाली उनको भी दी गई थाना प्रभारी द्वारा, उनके जो दो साथ में उनके 200 पुलिसकर्मी थे उनके भी द्वारा। और वहाँ जाने पर पता चला कि जो नई घड़ी शराब दुकान का कोई तस्कर है पिंटू साकेत, उसका कोई करिंदा है, उसके खिलाफ मेरे खातिर जो है कोई FIR वहाँ पर दर्ज की गई पूर्व में, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ना मेरे को सूचना दी गई, ना किसी प्रकार का नोटिस जानकारी देना चाहिए। सारे नियमों को दरगाह कुल मिलाकर नई घड़ी थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखी गई है। जिस तरह से पत्रकार की आवाज़ को दबाया, मेरे खिलाफ मेरे द्वारा उनके कई ऐसे खुलासे हैं जिनको किया गया है। तस्करों का संरक्षण वो करते थे, उनके ऊपर पैसा लेन देन का आरोप लगा था। यहीं पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर पीड़ितों ने आवाज़ अपनी उठाई थी, उसको मैंने चलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ खबर चलाते हो तो तुम्हारी पत्रकारिता जो है आज से बंद हो जाएगी, और हरिजन एक्ट सहित और NDPS एक्ट सहित कई मामलों में फंसाने की धमकी दी गई है। क्या सुनियोजित तरीके से पूरा चूंकि मेरे को यदि ऐसा कोई मामला था तो उनको प्रथम दृष्टया मेरे को नोटिस जारी करना था, सूचना देते, मैं जाकर उसमें अपना कथन देता, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया। अचानक आए, अचानक ये सब जो है पूरा। इस पूरे मामले पर जो स्थानीय विधायक हैं प्रदीप पटेल जी भी आए जी, स्थानीय विधायक के आने के बाद ही कुछ आज जगी है कि हो सकता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है। नहीं तो आज यह मेरे साथ हुआ है, कल आप सबके साथ हो सकता है। मैं ये बताने से, चूंकि कोई सूचना नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों तो बता रहे कि मेरे को कोई सूचना नहीं है, और प्रदेश सरकार का एक तो आदेश है, आप सबके पास होगा ना होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत उसकी उच्च स्तरीय जांच IPS IAS के अधिकारी करेंगे। इसके बाद मामला वहां पंजीबद्ध होगा। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस तस्कर के कहने पर, तस्करों जो जिनके काफी करीबी संबंध नई थाना प्रभारी के पूर्व में रहे और उनके खिलाफ खबर चलती थी, ये सुनियोजित तरीके से मेरे को फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। मैं पूरे पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, स्थानीय विधायक से मांग करूंगा कि ऐसे जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी और तस्करों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी जिनको बनाया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो ये समझिए कि चौथा स्तंभ खतरे में है। आज हमारी बारी है, कल आपकी। मेरा नाम है मिथिलेश त्रिपाठी, मैं अमर रिपब्लिक पत्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रधान संपादक हूँ। मेरा चैनल भी चलता है और पेपर भी है। देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। तो ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या ये पत्रकार की आवाज बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में रहे, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर जिस तरह से ये चल रहा है और आपकी सरकार क्या इसमें पत्रकार नहीं, हम तो चौथे स्तंभ जो है पत्रकार उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास उन पत्रकार का आवेदन भी आया है, SP से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो ऊपर दिलवाएंगे, बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे, बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
क्या लगता है बदले की भावना से ये सब किया गया है? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। पत्रकारों का तो काम है जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। बिल्कुल लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं कभी। अभी अब बताइए, मैं तो 7-8 साल से हो गया, आप सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊंची आवाज में बोला हो तो बताइए? नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे, मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है तो गुंडागर्दी। मामला सामने आ रहा है, पिंटू साकेत जो कि 307 का आरोपी है, और उसके करिंदे ने आरोप लगाया मिथिलेश त्रिपाठी ने हमसे 10,000 रुपए की डिमांड करी, नहीं तुमको फंसा दो। तो क्या एक तस्कर की बात को पुलिस सही मान रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है? व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, और पुलिस के में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको घसीट के ले जाए, वो सब जानकारी में है, उनका आवेदन मिल गया है, उसको पूरी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हुए हैं आप? यहाँ पे पता चला कि लोकतंत्र को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, और पता चला कि लोकतंत्र को बनाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। हमको लगा एक बलिदान की ज़रूरत है, उसके लिए मैं जबलपुर से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। सबसे 2-3 सवाल है आपके माध्यम से जगदीश ठाकुर को और एसपी साहब को भिजवा दीजिएगा कि एक गरीब ब्राह्मण की 80 वर्ष की मां के साथ बलात्कार करने की खुलेआम धमकी दी गई, ऑडियो वायरल हुआ। एक तथाकथित तस्कर जिसकी तस्करों के साथ साठ-गांठ का पैसे लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ, उसको पकड़ने की और जेल भेजने में इनकी छुच्छी जो थी तो ढीली हो गई और हवा निकल गया। एक नाबालिग की हत्या हुई, एक लौता पुत्र था, आज सालों हो रहे हैं, इनका फ्यूज उड़ गया उस हत्या का खुलासा करने का। एक गरीब सोनी परिवार के लड़के को 4-4 गोलियां मारी गई, और यहाँ के तथाकथित अपराधियों के संरक्षक और रिश्तेदार और परिवार का सदस्य है, नामजद है। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर को भी पता है कि कौन गोली चलाया था, और अगर वो पकड़ जाए तो इस सारे नई गढ़ी और मऊगंज क्षेत्र के अपराधी जो हैं उनका संरक्षक आका कौन है, और 1000 से ज़्यादा अवैध पिस्टल और कट्टों का खुलासा हो जाए। उनको पकड़ने के लिए पैर कांपने लगते हैं, पैरालिसिस मार जाता है। और जो जनता की आवाज़ है, जो लोकतंत्र का प्रहरी है, और जो कहते हैं कि समाज का दर्पण है, और वो दर्पण अगर दिखा देता है कि चेहरा में कालिक है, दर्पण दिखा देता है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है जनता के बूंद बूंद पानी का, और दर्पण दिखा देता है कि राइजिंग पाइप जितने हैंडपंपों की थी एक भी नहीं है, और तुम्हारा तो तथाकथित खासम खास पूर्व सरपंच है, उसकी ओसारी में चारों तरफ वो बल्ली की तरह पूरे नई गढ़ी क्षेत्र की राइजिंग पाइप लगी हुई है। वहां जाकर रेत डालने में तुम्हारे चूल्हे हिल जाते हैं, और जब वही एक पत्रकार सवाल करता है तो उसको अपराधी की तरह, आपके माध्यम से उन पत्रकारों से मेरा कहना है कि बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हो। एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा, पानी बगैर तुम्हारा भी परिवार मरेगा, और हो न हो जिस दिन हत्या उस सुभाष के बेटे की तरह तुम्हारे परिजन की होगी, समझ में आएगा। मैं बोलता हूं, बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। और एक मिथिलेश क्या, हजारों तैयार हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी की कीमत समझते हैं, वो सब तैयार हैं। तलबे चाट के जीने वाले और होंगे। हम क्रांति और न्याय पे, लोकतंत्र पे और संविधान पे भरोसा करते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। मुकदमों का डर हमें नहीं है, अभी लोकतंत्र और कानून है, वो न्याय करेगा। मैं अभी देता हूं आवेदन, तत्काल बगैर जांच के FIR कर दो। हिंदुस्तान के संविधान में नियम है, आपको नोटिस देना था मिथिलेश त्रिपाठी को, नोटिस के बाद अगर नहीं आते तो आप गिरफ्तारी करते। आपने कब सूचना दी, कब इनको नोटिस दे के बुलाया, कौन सा ऐसा संगीन अपराध था, कौन सा ऐसी बातचीत थी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे, मैं चाहूँ किसी दुकान में सामान लूं या मेरा गेहूं बेचूं, मसूर बेचूं, और कहीं पैसा मैं लेता रहूं तो तुम वीडियो करके और सामने वाले से को बैठ करके
और उससे आवेदन लिखवाओ कि लिखो कुंज बिहारी के नाम की हफ्ता वसूली कर रहा था। किस बात के लिए पैसा? मिथिलेश त्रिपाठी का कहना है कि उसने विज्ञापन लगवाया था, तो विज्ञापन का मैं भी पैसा देता हूं और मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की सरकार विज्ञापन का पैसा देती है, सारे पेपरों को देती है। सारे पेपर वालों पे अड़ीबाजी का केस चलाओ ना, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी हिंदुस्तान का पेपर हो, सब विज्ञापन का पैसा सरकार से लेते हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर अड़ीबाजी का केस चलाओ ना, क्योंकि वो भी सरकार के खिलाफ चलाते हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ चलाते हैं। तो लगा दो सब पे अड़ीबाजी, तब मानो कि मिथिलेश पे भी लगा दो। क्या होगा अगला कदम जिस प्रकार से पत्रकार पर हमला किया गया? जो कदम है हिंदुस्तान के न्याय और बापू का जो मार्गदर्शन था उसके हिसाब से पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे। पिपर छता की लूट, लालगंज के तालाब की लूट, नल जल की लूट, इतनी बड़ी लूट पे मौन हो और 10,000 या 2,000 कोई पत्रकार एडवर्टाइज का ले रहा है तो उस पे फर्जी FIR और वो भी बंद करके, तो चुप नहीं बैठेंगे। एक नहीं 1000 हो जाए, FIR तुम्हारे हाथ में है, संविधान न्याय हमारे पास रास्ते हैं, हम न्यायालय जाएंगे। और CCTV फुटेज की अभी हमने RTI अपने साथियों को कहा था, अगर नहीं लगी है तो कल RTI से हम CCTV फुटेज की मांग करेंगे और उसके आधार पर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। पूरा मामला ये है कि उनके खिलाफ एक प्रकरण कायम था नई बड़ी थाने में, उस संबंध में पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बुलाया और उनका पत्रकार महोदय का ये आरोप है कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके संबंध में एक शिकायत दी गई। शिकायत की हम जांच करेंगे और जांच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर जो कार्रवाई होती है एक तस्कर की रिपोर्ट पर, तस्कर करिंदा है जो उसकी ये सब जांच का विषय है, हम जांच के विषय जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार कोई किसी पर पत्रकार पर आरोप लगा दे तस्कर के, उसको हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रकरण कायम हुआ। मेरे आने के पहले का वो चूंकि प्रकरण कायम है तो उसको हम देखेंगे। सुना आपने किस तरह से पुलिस अपराधियों से मिलकर मीडिया को दबाना चाहती है। मिथिलेश त्रिपाठी लंबे समय से पुलिस प्रशासन की पोल खोल रहे हैं तो उन्हें अपराधी बना दिया। जो खुलेआम वसूली करते हैं, जिनके शराब कारोबारियों से डीलिंग के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने में पुलिस को पसीना आ जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से दलाली खाई जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल उक्त मामले को कहां तक ले जाते हैं या फिर किसी अन्य पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर अपराधी बनाया जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं सुखलाल सोनी जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि सुखलाल सोनी जी आए और अपने विचार हम सबके मध्य में रखने का कोशिश करें। सुखलाल सोनी।